वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो मार्स की आपने बड़ा इंटरेस्ट लिया, अच्छा लगा और थोड़ा मुश्किल थी, लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने उसको देखा और समझने की कोशिश की। मैं आपको बहुत आसान लफ्ज़ों में चीज़ें एक्सप्लेन किया करूँगा ताकि आप समझ सकें। बहुत इम्पोर्टेंट है कि प्लैनेट जैसे D1 का चार्ट होता है ना, इसी तरह D9 का भी चार्ट सेम ऐसे ही है। आप उसे कह लें कि वो जिस्म है, वो रूह है। तो प्लैनेट की एक्चुअल स्ट्रेंथ को देखा जाता है बाय बर्थ चार्ट में भी और ट्रांजिट में भी। वो मैं इंशाल्लाह ताला वीडियो के थ्रू आपको बहुत अच्छा एक्सप्लेन करूँगा, आसान लैंग्वेज में, ईज़िली आपको उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। अभी एक बड़ा इवेंट हो रहा है, 4 प्लैनेट कंजंक्शंस, यानी पाइसेस में 4 प्लैनेट का कंजंक्शंस हो रहा है 3 दिन के लिए। 11 यानी आज रात को मरकरी भी पाइसेस में आ जाए। अच्छा, मरकरी पाइसेस में नीच का हो, यानी नीच का उसे कहते हैं कि जहां वो सबसे बुरा फील करता है, वहां पर है। और वहां पहले से ही मार्स है, सैटर्न है, सन है। 14 तारीख को सन अपना हाउस चेंज करके अपने एग्जॉल्टेड हाउस में आ जाएगा। तो 3 दिन ये 4 प्लैनेट कंजंक्शंस 12 ज़ोडिक पे क्या असर डालेगा उसके ऊपर मैं बताऊंगा आपको डिटेल से। जब प्लैनेट आपस में कंजक्ट करते हैं तो चीज़ें बड़ी मूव होती हैं। वो चार्ट को भी अच्छा माना जाता है जब प्लैनेट एक दूसरे से रिलेशनशिप में होते हैं। जब प्लैनेट एक दूसरे से रिलेशनशिप में होते हैं तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब जो पाइसिस है वो फलक का आखिरी ज़ोडिक साइन है और वाटर एलिमेंट है। कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस, इन तीनों को वाटर एलिमेंट कहा जाता है। और इन तो तीनों की जो है डायरेक्शन जो है नॉर्थ कहलाती है। लेकिन जायचे के हिसाब से देखें तो लगन जो है वो ईस्ट कहलाता है और जो 12वां घर है वो साउथ ईस्ट कहलाता है। अब ये 4 प्लैनेट का जब मरकरी मार्स दोनों दुश्मन है आपस में। मार्स पाइसेस में दोस्त के घर में जरूर है, लेकिन मार्स एक फायर एलिमेंट है और पाइसेस जो है वो एक वाटर एलिमेंट है, ठंडा है। और सैटर्न भी ठंडा प्लेनेट है और सन भी एग्रेशन। यानी कि अभी तो मार्स और सन दो दोस्त बैठे हुए थे और सैटर्न अकेला था। अब मरकरी भी आ गया। मरकरी कुछ ऐसा प्लेनेट है कि आप उसे कहते हैं कि वो कभी जिसके साथ बैठा होगा, जिसके घर में बैठा होगा, उसके साथ उसका रिलेशनशिप बन जाता। अच्छा, यहाँ जुपिटर भी इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जुपिटर के घर में मरकरी है, मरकरी के घर में जुपिटर बैठा है। इसको कहते हैं एक्सचेंज योर हाउस, यानी कि आप मेरे घर में, मैं आपके घर में। इसको एक्सचेंज, इसको भी कंजक्शन ही कहते हैं। और यहाँ पे बैठे हुए तीनों प्लेनेट जो हैं, चारों प्लेनेट जो बैठे होंगे, उसका जुपिटर के साथ भी लिंक बनेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जैसे मरकरी मार्स है, एजुकेशन की बात करें तो कोई भी बंदा जो एजुकेशन हासिल करेगा वो टेक्निकल एजुकेशन हासिल कर सकता है, मैकेनिकल एजुकेशन हासिल कर सकता है, डॉक्टर बन सकता है। तो मरकरी मार्स को इस तरह भी बढ़ा, तो मरकरी माइंड है और मार्स जिस्म है, सन सोल है, सैटर्न जो है हमारे कर्म होते। अब इनका यहाँ पे कंजक्शन होना इन चारों प्लैनेट्स का, कैंसर में जब ये पाइसिस में आएगा तो ये D1 में ये पाइसिस में ही होगा, लेकिन D9 में भी ये कैंसर का होगा। कैंसर भी मरकरी का दुश्मन का घर है, वो भी वाटर एलिमेंट है। कैंसर से लेकर ये पाइसिस तक चलेगा, ये 9 घर पूरे करेगा। मरकरी 30 अप्रैल तक है, यानी कि 11 अप्रैल को आएगा और 30 से 20 दिन का ये ड्यूरेशन है। अब 20 दिन को आप कैलकुलेट कर लें 30 दिनों से, तो आप बड़े आराम से 1.5 दिन या 2.25 दिन जो है वो एक नवांश में ये रहता है। अब 12 जोड़ी की बात करें तो मार्स, अगर एरीज की बात करें तो एरीज का मालिक खुद 12वें घर में बैठा हुआ है, 5वें का मालिक भी 12वें घर में बैठा हुआ है और 10वें और 11वें का मालिक भी उधर बैठा और छठे का मालिक भी उधर आ गया।
अच्छा, मार्स का यहाँ पे बैठना और सेटल तो फ़िज़ूल की भाग-दौड़ जो है वो बहुत ज़्यादा रहेगी, एफ़र्ट बहुत ज़्यादा रहेगी आपकी। फ़िज़ूल की भाग-दौड़ जो है वो बहुत ज़्यादा आप करते रहेंगे। या बिला वजह आपको पता नहीं आ रहा कि मैं कहाँ एफ़र्ट करनी चाहिए, वहाँ एफ़र्ट्स आप करते जा रहे हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी कोई डिस्प्यूट या प्रॉब्लम आ सकती है आपकी। और यहाँ पर कोई लॉन्ग ट्रैवल भी हो सकता है आपका और कुछ बदलाव चेंज भी आ सकता है। अब मरकरी इस कुंडली में तीसरे और छठे घर का मालिक है। तीसरे या छठे या 8वें या 12वें घर का मालिक अपने से छठे का मालिक 8वें में हो या 12वें में हो और बुरा भी हो और बुरे नेक्स्ट प्लैनेट भी देखता हूँ, तो ये विपरीत राजयोग बन जाता है, यानी कि बन जाता है यहाँ पर। तो यहाँ मार्स वालों के लिए मरकरी अच्छा रिज़ल्ट देगा। 12वां घर एक्सपेंस का है, एक्सपेंस बहुत बुरी तरह आपको तंग कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे ये कर्ज़ा उतारने के लिए भी बड़ा आइडियल है। यहाँ कर्ज़ा उतारने का भरपूर मौका मिलेगा आपको। 12वां घर हॉस्पिटल का भी है, खर्चा यहाँ पे भी हो सकता है। लेकिन यहाँ इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट का भी है और जुपिटर भी इन्वॉल्व है जो कि आपके 12th का लॉर्ड है और 9 का लॉर्ड है। तो यहाँ मरकरी का बैठना आपको कहीं न कहीं फ़ेवर देगा, जहाँ आपके लिए बेहतर रिज़ल्ट भी सामने आ सकते हैं। टॉरस की बात करें, तो टॉरस का ये 11th हाउस बनता है और मरकरी जो है 2nd का और 5th का लॉर्ड है और वो 11वें घर में आ गया, नीच के घर में आ गया। जुपिटर जो है, वो दूसरे घर में बैठा हुआ है, यानी मरकरी दूसरे घर का भी मालिक है। तो यहाँ मरकरी, मार्स जो कि 7th का मार्केश प्लैनेट है, सैटर्न योग कारक प्लैनेट है, सन न्यूट्रल है यहाँ पर, समग्रह कहलाएगा। तो 11th लॉर्ड में बड़े नेटवर्क से, बड़ी सोसाइटी से, बड़े जो काम करते हैं ऑनलाइन से रिलेटेड काम, उनसे वहाँ से रिलेटेड, बड़े बहन-भाइयों से, दोस्तों से, यहाँ कुछ न कुछ बेनिफिट फ़ायदेमंद हो सकता है। पर यहाँ पे अनप्रेडिक्टेबल हालात भी हो सकते हैं क्योंकि मार्स और सैटर्न का जो है अनप्रेडिक्टेबल चीजें होंगी, जो सोच रहे हैं वैसा होगा नहीं, तो चीजें थोड़ा डिस्टर्ब हो सकती है। मरकरी भी नीच का होगा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं है जहाँ आपको गेन या बेनिफिट आप जिस लेवल का सोच रहे थे शायद उस लेवल का आप यहाँ पे ना हो, दोस्तों से मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाए, बड़े बहन भाइयों से हो जाए, तो इस चीज को लेके थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना, मदर की हेल्थ को लेके थोड़ा केयरफुल होकर। अगर घर और गाड़ी को चेंज कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी थोड़ा-सा रिप्लेसमेंट 3 दिनों में जो है, ये चीज़ें यहाँ पर होती हुई यहाँ पर दिखेंगी। लेकिन एक अच्छी चीज़ होती है कि 10वें और 11वें घर में कोई ना कोई प्लैनेट ज़रूर होना चाहिए, चाहे नीच का क्यों ना बैठा हो, तो कहीं न कहीं वो बेनिफिट फ़ायदेमंद ज़रूर होता है। बुर्जोज़ा की बात करें, बुर्जोज़ा का अपना ही मालिक मरकरी वो भी 10वें घर में आ गया। 10वें का मालिक लगन में बैठा हुआ है। मरकरी और जुपिटर का राशि परिवर्तन हो रहा है। मार्स 10वें घर में, सन 10वें घर में, सैटर्न 10वें घर में। तो करियर के पॉइंट ऑफ से चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ड्रामाई अंदाज में जो है वो चीज़ होंगी। काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद, काफ़ी मेहनत करने के बाद आपको रिवॉर्ड तो मिलेगा तो या कुछ ना कुछ चीज़ें बेहतर ज़रूर होंगी आप। कहीं न कहीं अगर आप जॉब से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं तो वो कहीं न कहीं आपको लाभ आएगा। तो ये बेनिफिट है। थर्ड का मालिक आपका जो है वो सन है, जो कभी 10वें घर में बैठा। 10वें घर में मार्स और सन दोनों प्लैनेट यहाँ डायरेक्शन स्ट्रेंथ में स्ट्रॉन्ग हैं। या मार्स सैटर्न से स्ट्रॉन्ग है, मार्स से ज़्यादा मरकरी स्ट्रॉन्ग है और सन इन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, बल में जो है वो ज़्यादा ही है। तो यहाँ पे करियर से रिलेटेड चीज़ों में थोड़ा-सा आपको यहाँ पे थोड़ा-सा ख़्याल रखना पड़ेगा। तो चीज़ें कहीं न कहीं थोड़ी-सी जो है वो प्रॉब्लमैटिक जो है वो दिखती हुई आपको नज़र आएँगी। बहुत केयरफुल होके आपको अपने नज़दीकी रिश्तेदारों से लेकर जो है थोड़ा मतभेद जो हो सकता है कि 11th जो है 3rd का मालिक है, तो बड़े बहन-भाइयों से प्रॉब्लम हो सकती है। मार्स बड़े बहन-भाइयों का, तो नज़दीकी रिश्तेदारों से लेके थोड़ा-सा मिल सकती है। लेकिन बिज़नेस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड कहीं न कहीं बदलाव जो है वो देखने को आपको ज़रूर मिलेगा और लॉन्ग ट्रैवल करने का भी जो है वो आपको यहाँ बेनिफिट फ़ायदेमंद होता हुआ यहाँ पर दिखेगा। कैंसर की बात करें, कैंसर की अगर हम बात करें तो 9th हाउस में सन भी है, मार्स दोनों आपके लिए बहुत अच्छे हैं, सैटर्न भी उधर ही बैठा है, मरकरी भी उधर आ जाएगा। तो यहाँ थोड़ा-सा
फादर की हेल्थ को लेके थोड़ा मसाइल बन सकते हैं। और लॉन्ग ट्रैवल अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ आपको थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो सकते हैं। कोई रिलीजन ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ थोड़ा-सा आपको प्रॉब्लमेटिक थोड़ा सूरत-हाल बन सकती है। नौवाँ घर गुरु का भी होता है, बॉस का भी होता है, तो यहाँ से भी रिलेटेड थोड़ा-सा फिर ये सारे थर्ड हाउस को देखेंगे। तो छोटे बहन-भाइयों के साथ सिबलिंग को लेके भी थोड़ा-सा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो सकती हैं। उनकी मैरिज को लेके या उनकी किसी भी चीज़ को लेके थोड़ा प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकती है। तो इस चीज़ को लेके थोड़ा-सा एहतियात कीजिएगा। लेकिन यहाँ पर चीज़ें जो हैं क्योंकि सन मरकरी भी इधर आ गया जो कि आपका 12th लॉर्ड और 3rd लॉर्ड का मालिक है और यहाँ पे युति बन रहेगी 3 दिन के लिए। तो कहीं न कहीं आपको लॉन्ग ट्रैवल से बेनिफिट भी होगा या कोई अगर आप हायर एजुकेशंस के लिए कर रहे थे तो कहीं न कहीं यहाँ पर हायर एजुकेशन से रिलेटेड आपका खर्चा होके ट्रैवल ज़रूर होता हुआ नज़र आएगा। बुर्ज असद की बात करें तो बुर्ज असद के ये 8वें घर में हो रहा है। मरकरी भी आपके दूसरे और 11वें घर का मालिक है, वो भी 8वें घर में आ गए। 8 अगर पार्टनर का सेकंड हाउस होता है, यानी कि उनके फैमिली का, उनके फाइनेंस का, 8वाँ घर ससुराल का भी होता है, 8वाँ घर रिसर्च का भी होता है, 8वाँ घर प्रॉब्लमेटिक तो लीव वालों के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। ख़ासतौर पे 14 तक तो बिल्कुल ज़्यादा एहतियात करें, जब तक अपना लॉर्ड 8वें घर से ना निकल जाए, तो फिर आपको थोड़ा रिलीफ़ मिलना शुरू होगा। लेकिन यहाँ पर मरकरी, मार्स आपका जो है वो 9th लॉर्ड भी है और सेकंड का और मार्स का यहाँ पे कंजक्शन भी होगा, जो कहीं न कहीं धन योग वगैरह का भी बनाएगा। फिर मार्स सैटर्न जो है, वो 9th और 7th का भी हो गया, यानी पार्टनर से, बिज़नेस से कहीं न कहीं आपको धन का लाभ बेनिफिट भी होगा। लेकिन सेहत से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है, ये चीज़ आपको थोड़ा प्रॉब्लमैटिक में डाल सकती है। और शिमला की बात करें तो बस शिमला यानी कि विर्गो का लगन का मालिक भी नीच का हो गया है, नीच में आ गया है, पर यहाँ से लगन को भी दिखेगा। लेकिन 7th हाउस में मार्स, सन और सैटर्न केयरफुल होके अपनी मैरिज लाइफ को लेके आपको 11 मई तक बल्कि 23 मई तक बहुत ज्यादा केयरफुल रहना, खास तौर पर जब यहाँ पर मार्स सैटर्न का डिग्री वाइज कंजक्शन भी होगा, तो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। फिर आपका 12वें घर का मालिक एग्ज़ॉल्टेड में चला जाएगा, जैसा निधर आएगा, तो थोड़ा केयरफुल होके, बहुत केयरफुल होके बिज़नेस से रिलेटेड कोई डील में कोई प्रॉब्लमेटिक सूरत-ए-हाल बन सकती है। मैरिज लाइफ़ को लेकर अगर पहले से कोई झगड़ा चल रहा है कोर्ट में, तो यहाँ पे आपको रिलीफ़ मिलता हुआ भी नज़र आएगा। लेकिन मैरिज लाइफ़ काफ़ी डिस्टर्ब हो सकती है, बिज़नेस लाइफ़, आपका पब्लिक इमेज भी जो है वो थोड़ा-सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इन चीज़ों को लेके थोड़ा-सा ये 3 दिन का योग है, 4 प्लैनेट का कंजंक्शंस है, दोस्त, दुश्मन सारे एक जगह इकट्ठे हुए हैं। मरकरी जिस प्लैनेट के साथ बैठता है उसी प्लैनेट का असर देता है। यहाँ पे मरकरी ने मार्स को भी टच करना है या मरकरी ने सैटर्न को भी टच करना है और सन तो खैर निकल जाएगा, सन के साथ तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ चीज़ों को आपको थोड़ा-सा केयरफुल होके देखना है। और आगे भी आपको प्लान करना पड़ेगा क्योंकि आगे भी प्लैनेट आपके 8वें घर में शिफ्ट होंगे। तो यहाँ पे आपको जो भी कुछ करना है लॉन्ग रन की प्लानिंग करनी है। शॉर्ट प्लानिंग या शॉर्ट कोई आपके हैं तो उन चीज़ों से अवॉइड कीजिएगा वरना आपको प्रॉब्लम आ सकती है। लिब्रा की बात करें तो लिब्रा के छठे घर में आ जाएगा। 12वें का मालिक और 9वें का मालिक। नीच के घर में आ जाएगा। यहाँ 12वें का मालिक यहाँ पे पवित्र आयोग बनाएगा, कहीं न कहीं से आपको फाइनेंशियली बेनिफिट्स, जॉब को लेके यहाँ से कहने के बेनिफिट फ़ायदेमंद होगा, कॉम्पिटिशन्स को लेके बेनिफिट्स होगा, यहाँ कॉम्पिटिशन होगा, ये कॉम्पिटिशन स्टडी है, ये कॉम्पिटिशन आप जॉब के लिए करें तो वहाँ पे आपको सक्सेस ज़रूर मिलती हुई यहाँ पर दिखेगी और चीज़ें आपके लिए बेहतर भी आप अपने दुश्मन पे बुरी तरह हावी हो सकते हैं आप। दुश्मनों से, लिटिगेशन से आपको 100% यहाँ कामयाबी के योग बनते हुए नज़र आ रहे हैं आप। लेकिन हेल्थ का ख़्याल भी आप आपने रखना है। तो मार्स आपका 7वें और दूसरे घर का मालिक है और वो छठे घर में सैटर्न के साथ बैठेगा जो कि 5th और 4th लॉर्ड का मालिक है। मदर के साथ भी थोड़ा हेल्थ के इश्यूज़ बन सकते हैं, तो इस चीज़ को लेके भी थोड़ा केयरफुली हो। स्कॉर्पियो की बात करें तो स्कॉर्पियो के 5th हाउस में त्रिकोण का हाउस बनता है। शम्स यहाँ बैठा है, वेरी गुड साइन, जो कि आपके 10वें घर का मालिक है। यहाँ सैटर्न बैठा है जो कि आपके 3rd और 4th का लॉर्ड है।
फिर यहाँ मार्स लगन का मालिक भी इधर ही बैठा हुआ है और यहाँ पे औलाद से लेकर थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सूरत-ए-हाल बन सकती है। औलाद को लेके, उनको रिश्तों को लेके, उनकी एजुकेशंस को लेके थोड़ा आपको मसा-मसाइल जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो इस चीज़ को लेके थोड़ा-सा आपको एहतियात ज़रूर करनी है। और यहाँ पे जो मरकरी भी आ जाएगा जो कि 8वें घर का मालिक है और 11वें घर का मालिक है। तो यहाँ कहीं न कहीं आप अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी क्रिएटिविटी से कहीं न कहीं धन का लाभ, बेनिफिट, फ़ायदा ज़रूर सकते हैं और लव रिलेशनशिप को लेके भी यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। लव रिलेशनशिप जो है, यहाँ ब्रेक हो सकता है, ख़त्म हो सकता है। ये चीज़ का ख़्याल रखिएगा, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आपको फ़ेस करना पड़ सकती है। बात करें सैजिटेरियस की, इसके 4th हाउस में हो रहा है, यानी कि मरकरी एक पॉज़िटिव प्लैनेट जो कि आपके 7th और 10th का लॉर्ड है, वो आपके 4th हाउस में आ गया है। सन बैठा हुआ है, मार्स बैठा हुआ है और सैटर्न बैठा है। यानी कि न नेगेटिव 2 पॉज़िटिव एनर्जी बिल्कुल ऑपोज़िट एनर्जियों का 4th हाउस में जो कि आपका पीस ऑफ माइंड का घर है। तो बहुत केयरफुल होके पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो सकता है। घर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, मदर की हेल्थ सेहत को लेके प्रॉब्लम हो सकती है। घर या प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो रुक जाएँ, अगर ले चुके हैं तो कोई ना कोई टेंशन, डॉक्यूमेंटेशंस को लेके या वहाँ पे कब्ज़े का मसला, कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकती है। लेकिन 4th हाउस में यहाँ पे कंजंक्शंस जो कि आपका 5th और 2nd का भी है, ये धन योग भी बनाएगा, तो क कहीं न कहीं कॉन्फ्लिक्ट से, मदर से कहीं न कहीं ये चीज़ ज़रूर होती हुई यहाँ पर आपको दिखेगी। क्योंकि 12वें घर के अंदर खर्चे को लेके भी चीज़ें जो है वो आपको थोड़ा तंग करेंगी और खर्चे से रिलेटेड ही चीज़ें आपके लिए थोड़ा बेहतर अंदाज में भी मूव हो सकती है। लेकिन लगन का मालिक देख रहा है इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। जुपिटर मर्करी का कंजंक्शन तो कहीं न कहीं एजुकेशन से रिलेटेड, बिज़नेस से रिलेटेड, कुछ सीखने से से रिलेटेड आपको बेनिफिट फ़ायदा यहाँ पर होता हुआ नज़र ज़रूर आएगा। केंद्र अधिपति दोष भी यहाँ पर लग रहा है। कैप्रिकॉर्न की बात करें तो कैप्रिकॉर्न के 3rd हाउस में हो रहा है। 3rd हाउस आपके सिबलिंग्स का होता है। तो सिबलिंग्स को लेके टेंशन आ सकती है, उनकी मैरिज को लेके, उनके बिज़नेस को लेके, उनके काम को लेके प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकती है। 3rd हाउस आपके शॉर्ट ट्रैवल का भी हो सकता है। शॉर्ट ट्रैवल में आपको कुछ ट्रबल्स या प्रॉब्लम्स आ जाए, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन शॉर्ट ट्रैवल से कहीं न कहीं बेनिफिट फ़ायदा भी होगा। अपनी स्किल दिखाने का भरपूर मौका मिलेगा आपको और ख़ास तौर पर जो मीडिया से रिलेटेड हैं या शो बिज़नेस से रिलेटेड काम करते हैं या आप सोशल मीडिया पे करते हैं, तो वो लिखते हुए बहुत एहतियात करें। लिखने की वजह से या बोलने की वजह से कहीं न कहीं प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकती है आपको। यहाँ जो ऑनलाइन से रिलेटेड काम करते हैं तो उनको कहीं न कहीं इस चीज़ से फ़ायदा ज़रूर होता मिलता हुआ नज़र आएगा। एक्वेरियस की बात करें तो एक्वेरियस का दूसरा घर आपके एसेट का घर होता है, आपके इनकम का घर होता है। जो कितना कमाया है। दूसरा घर फैमिली का होता है, दूसरा घर आपके माउथ का होता है, दूसरा घर आपके आइज़ का होता है। आई साइट को लेके कहीं न कहीं प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है, दाँतों को तकलीफ हो सकती है। फैमिली को लेकर थोड़ा कहीं न कहीं टेंशन हो सकती है और दूसरा घर जो है, आपको पैसों से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। पैसों को लेके किसी से लड़ाई या झगड़ा हो सकता है। पैसों को लेके कोई या आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा या आप किसी के साथ फ्रॉड कर जाएँगे। ये चीज़ तो कन्फर्म है। तो यहाँ से अवॉइड कीजिएगा और फैमिली में कोशिश ये कोई डिस्प्यूट ना पड़े या कोई टेंशन ना, अपनी आई साइट का जो है वो खास बदाई आँख का जो है वो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सूरत-हाल ज़रूर बन सकती है। तो इस चीज़ को ज़रा केयरफुली लेकर चलिएगा और लफ्ज़ों का चुनाव करते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए। आखिरी ज़ोडिक साइन पाइसेस की बात करते हैं। पाइसेस में ये सारा कुछ हो। मरकरी जो कि आपके 4th और 7th लॉर्ड का मालिक है वो लगन में आ गया। मार्स दूसरे और 9 का मालिक वो भी लगन में है। सैटर्न 10वें और 11वें का मालिक वो भी लगन में। और लगन यानी कि सेल्फ, आपकी सेल्फ में काफ़ी कुछ यहाँ पे हो रहा है। यानी आपकी पर्सनैलिटी यहाँ पर कुछ बड़ी अजीबो-गरीब सूरत-ए-हाल में अब रहेगी। कभी आपको बहुत पॉज़िटिव लगेगा, कभी आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव सूरत-ए-हाल बनती हुई नज़र आएगी। तो अपनी सेहत से रिलेटेड भी चीज़ों का ख़्याल रख लीजिएगा। थोड़ा जोश और वलवला भी आएगा आपके अंदर।
थोड़ा नेगेटिविटी भी हो पैदा होगी, लेकिन मरकरी को यहाँ पे डायरेक्शन स्ट्रेंथ है, मरकरी अपने घर को देखेगा और जुपिटर यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, तो कहीं न कहीं जॉब से रिलेटेड, बिज़नेस से रिलेटेड आपको बेनिफिट फ़ायदा ज़रूर होगा, लेकिन अपनी सेहत से रिलेटेड चीज़ों को थोड़ा-सा आपको पॉज़िटिव लेना है, क्योंकि 2 ऑपोज़िट एनर्जी आपके लगन में बैठा हुआ है। तो यहाँ थोड़ा-सा लगन जो है, वो थोड़ा इफ़ेक्ट ज़रूर हो सकता है, लेकिन यहाँ थोड़ा-सा आपको चीज़ों को मैनेज करना है, कंट्रोल रखना है। जल्दबाज़ी में उठाए हुए कदम, वो आपको कहीं न कहीं डिसीज़न में जो है, क्योंकि मरकरी का ताल्लुक डॉक्यूमेंटेशन से भी होता है, फिर 4th हाउस मदर का भी होता है, 7th पार्टनर का भी होता है। तो अपनी मैरिज लाइफ़ को लेके आप कोशिश कीजिए आपस में बैठकर एक-दूसरे के साथ जो भी मसले-मसाइल हैं, उसको ठीक करने की कोशिश करें। थर्ड आदमी को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें बिगड़ रही हैं, थोड़ा वेट करें, फिर कोई फैसला करें। यहाँ पर योग बन रहे हैं, कहीं न कहीं आपको जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड कहीं न कहीं बेनिफिट फ़ायदे ज़रूर होंगे आपके। पर्सनैलिटी में भी थोड़ा-सा करेज, थोड़ा-सा लो डाउन सैटर्न बैठा हो तो लेज़ीपन बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ मार्स, कुछ आपको ऐसे ही फ़ील होगा यार किसी ने जादू कर दिया है या सेहर हो गया है, इस तरह की भी फीलिंग भी आएगी। हालाँकि मार्स सैटर्न फ़रेब और धोखे का टाइम होता है और जादू को भी लोग इसको वैसे ही कहते हैं। थोड़ा कंट्रोल रखें, अपने आप पे कंट्रोल रखें, चीज़ों को बेहतर करें, तो यहाँ पर कहीं न कहीं आपको रिलीफ़ ज़रूर मिल सकता है, लेकिन बहुत एहतियात के साथ। ये था 3 दिन का 4 प्लैनेट का कंजंक्शन, ये 4 प्लैनेट आपके ताले में होंगे। मरकरी, जहाँ उसको डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलेगी। सन जो कि कारक होता है पहले घर का, सैटर्न जो पहले घर में बुरा माना जाता है, मार्स जो कि काल्पनिक के पहले घर का मालिक भी है। तो यहाँ 2 पॉजिटिव एनर्जी आपको बहुत केयरफुल होके 12 के 12 जोड़ी को बहुत केयरफुली लेकर चलना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम सन के ट्रांज़िट के ऊपर भी बनाएँगे। कि सन का ट्रांज़िट 12 जोड़ी पे क्या असर देगा, लेकिन मैं आपको D9 से भी समझाऊँगा कि किस तरह एक ही घर में रह के सन किस तरह रिज़ल्ट आपको देगा। आपको 2 दिन या 3 दिन तो लगे यार बड़ा अच्छा यहाँ पे मुझे यहाँ पे सन ने आके दिया। फिर अगले लगे यार ये तो बड़ा प्रॉब्लमैटिक हो गया। तो किस तरह होता है इंशाल्लाह मैं चार्ट के थ्रू यानी स्क्रीन के साथ शेयर करके आपके साथ डिटेल से बताने की कोशिश, और मेरी कोशिश होगी कि आपको हर चीज़ जो है वो चार्ट के थ्रू, स्क्रीन के थ्रू आपको समझा सकूँ। जिन्हें थोड़ी प्रॉब्लम भी होती है, तो बहुत आसान लैंग्वेज में कोशिश करूँगा उसको समझाने की। हालाँकि डी9 तो यहाँ पे कई एस्ट्रोलॉजर को नहीं पता कि डी9 होता क्या है? तो मैं आपसे बात करूँगा, मुझे उम्मीद है कि आप थोड़ी-सी कोशिश करेंगे, तो हम चीज़ों को बहुत आसानी से पिक कर लें। तो कम से कम इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि आपका एसेंडेंट क्या है और आपका मून साइन क्या है। किसी भी वैदिक एप्लीकेशन में अब तो मोबाइल सबके पास है, वहाँ पर सर्च करें, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालें, टाइम ऑफ बर्थ डालें, अगर है तो टाइम ऑफ बर्थ भी डालें, प्लेस ऑफ बर्थ डालें। आपका चार्ट आपके सामान भी आपको डी9 भी मिलेगा, डी1 भी मिलेगा। तो बड़ा ईज़िली है, मैं जब भी बताता हूँ, मून साइन से और लगन से बताता हूँ। आने वाले जो नए आते हैं उनके लिए मैं अब मुझे बताना चाहिए कि कई लोग नए आते हैं तो मैं शायद उन्हें नहीं पता, वो कमेंट्स करते हैं। तो जब भी हम वीडियो बनाते हैं तो मून साइन या असेंडेंट से आपने देखना है। मैं कोशिश करूँगा हर वीडियो में या मैं ज़रूर बताया करूँ कि हम मून साइन से और असेंडेंट से इसको देखते हैं। और हर प्लैनेट्स की बात करेंगे, कैसे रिज़ल्ट देता है। इस तरह प्लैनेट के रिजल्ट बाहर आते हैं और प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन बनना एक बहुत अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। देखा जाता है किस घर में हो रहा है और किसका हो रहा है। ये बहुत इम्पा बाज़ दफ़ा जो एक्सॉल्टेड के प्लैनेट होते हैं आपको वो रिजल्ट नहीं देते, जो कि नीच के प्लैनेट आपको रिजल्ट दे देते। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।